यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पितृपक्ष में मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो पितृदेव की जय हो। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है ना कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है। उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसा कहा जाता है, जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगशाला और वस्त्र है उपरोपरि जिसके, ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है, काया, सिर और गिरवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है।
परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ, जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से सप्रिया रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं मानता, भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरांता को प्राप्त होवे। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको चाहिए वह स्थिर ना रहने वाला अचंचल मन जिस कारण से संसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुआ आत्मा वाला, सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है। संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव से मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सम देखता है, वह योगी पुरुष परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समर्थ भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ।
क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में ना करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, पितृदेव की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को सुना रही हूँ। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वरण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली
कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म मैंने तुम्हें बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योग्यों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदे वाली अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, जिससे वे जीते हैं, वह मैं हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से संपूर्ण विश्व से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भगत अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष हैं, वे अपने स्वभाव से प्रेरे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भगत
जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भगत चाहे जैसे ही भजें, शेष में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा उद्देश्य से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम और पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सब कुछ वसुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।